निपुण सहगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, आप अपनी बात भी पूरी करें। साथ ही जो वकील ने कहा है कि 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद ट्रायल कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है जमानत के लिए, उसके बारे में भी आप बता रहे थे निपुण। जी बिल्कुल, देखिए 1 साल के भीतर ये लगाया जा सकता है। 1 साल के बाद अगर 1 साल का समय दिया है कि मुकदमा, दिल्ली पुलिस के लिए भी संकेत है कि आप तेजी से इसको चलाएं और जो विशेष जो गवाह हैं इस मामले के, जिनकी सुरक्षा जरूरी है, जिनको विशेष दर्जा दिया है दिल्ली पुलिस ने, उनका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए साल भर के भीतर। मुकदमा असीमित समय तक उसको आगे चलाते रहें, खींचते रहें, ये नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है अगर 1 साल के भीतर ऐसा नहीं होता है, मुकदमे में तेजी नहीं आती है, तो फिर शर्जील इमाम और उमर खालिद अपनी जमानत की मांग दोबारा उठा सकते हैं। तो 1 साल का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दायरा तय कर दिया है। जहां तक बात है इस बात की कि आगे प्रक्रिया कैसे चलेगी, या कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें, किन बातों के आधार पे इन 2 लोगों को मना कर दिया है जमानत देने से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अनुच्छेद 21 संविधान का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका हवाला दिया गया है। और ये अधिकार यही कहता है कि किसी को भी बेवजह आप बंद नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन को जो है, उसके जीवन को आप चलने दीजिए अपनी सामान्य गति से, और उसको हिरासत में बेवजह बंद मत कीजिए। तो ये एक मौलिक अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी अधिकार जो संविधान में दिया गया है वो कानूनी समीक्षा से परे नहीं है। कानून के दायरे से परे जाकर इस तरह से तो फिर कभी किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है हर व्यक्ति को। तो ये जो गिरफ्तारी है या जो हिरासत है, उसकी समीक्षा कानून के दायरे में रहकर करनी होगी। यूएपीए एक सख्त कानून है जहां पर की जमानत एक मुश्किल की व्यवस्था, जमानत की मुश्किल रखी गई है। यूएपीए की धाराएं लगी हैं इन सभी लोगों पर। जो 5 लोग हैं जिन्हें रिहा किया गया है, उनका मामला थोड़ा हल्का लगता है, उनकी भूमिका थोड़ी हल्की लगती है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका केंद्रीय है पूरे मामले में। तो जहां पर यूएपीए प्रथम दृष्टया लगता हुआ भी दिख रहा है, और हम इन्हें जमानत अभी नहीं दे सकते हैं। ये 2 लोग जो है वो केंद्रीय भूमिका इनकी दंगों में रही है, ऐसा दिखता है पुलिस की तरफ से रखे गए तथ्यों के मुताबिक। तो इन्हें हम जमानत नहीं देंगे। अनुच्छेद 21 का लाभ इन्हें नहीं दिया जा सकता है फिलहाल। आगे चलकर ये ट्रायल कोर्ट से अपनी जमानत मांगे। निपुण, एक चीज और जो एनालिसिस की जाती है जब कोर्ट के अंदर कोई भी फैसला सुनाया जा रहा होता है जजेस की तरफ से, कि उनकी जो टोन थी वो सख्त थी, संतुलित थी, या फिर उन्होंने संतुलन के साथ इस पूरे फैसले को पढ़ा, दोनों ही पक्षों की बातें, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की हो या फिर डिफेंस पक्ष की हो, आराम से इनकी बातें सुनी है, किसी एक के खिलाफ या फिर एक के लिए सख्ती के साथ डिसीजन नहीं दिया गया। इस प्रकार का कोई एनालिसिस इसमें आप देख रहे हैं? आपने पूरा फैसला सुना, किस प्रकार से, जब आपने बताया कि पूरे जो चैट्स हैं या फिर जो पूरे वीडियोज हैं वो यहां पर दिखाए गए, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं कि जब वीडियो दिखाए गए थे तब क्या टिप्पणी रही थी, और फैसला पढ़ते समय कितना संतुलित लग रहा था। मैं आपके दूसरे पहलू का पहले जवाब देता हूं। जब वीडियो दिखाए गए थे तो कोर्ट ने देखा था उसको। पुलिस कह रही थी कि देखिए इनकी भूमिका क्या है। देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट से वकीलों का बाहर निकलना सामने आ रहा है। उनकी तरफ से जो टिप्पणियां हैं वो यहां पर बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, कैसे फैसला सुनाया, और आगे की जो प्रक्रिया रहने वाली है कार्रवाई को लेकर वो कैसे होगी। वकीलों की तरफ से ये लगातार जानकारी साझा की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उमर और शर्जील अभी जेल में ही रहेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिली है। बाकी जो 5 आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई है, कड़ी शर्तों के साथ, 12 शर्तों के साथ 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इस बात को लेकर थोड़ी राहत उन 5 आरोपियों और उनकी फैमिलीज को है। लेकिन अभी शर्जील और उमर की भूमिका क्योंकि बाकी आरोपियों से अलग पाई गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी वजह से शर्जील और उमर को अभी फिलहाल जमानत नहीं मिली है, नहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ निपुण लगातार जुड़े हैं। निपुण, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, देखिए जब वीडियो दिखाए गए तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि देखिए वीडियो में साफ बोल रहे हैं कि भारत के टुकड़े करने हैं, असम को अलग कर देना है, दिल्ली को लकवाग्रस्त बना देना है, ऐसी बातें की जा रही है। जिसके जवाब में इन लोगों की दलील थी कि ये भाषण के 1 घंटे के भाषण में से एक वाक्य उठाकर कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही। लेकिन तब भी जज संतुलित थे। जजों ने देखा और कहा कि हाँ, ये बातें तो गंभीर लगती है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि क्या ये एक छोटा सा हिस्सा जो दिखाया गया है ये
यूएपीए को आकर्षित करता है, यूएपीए की धाराओं को, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जज संतुलित थे तब भी, और आज आदेश पढ़ते वक्त भी जस्टिस अरविंद कुमार, जिन्होंने जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, और 2 जजों की बेंच की तरफ से जिन्होंने आदेश पढ़ा है, बहुत संतुलित लहजे में अपनी बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तमाम बातें हमारे सामने रखी गई हैं, अनुच्छेद 21 का हवाला दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने कानूनों का हवाला दिया है, तथ्य रखे हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है कानूनी दायरे में रहकर बात करेंगे। अपनी राजनीतिक विचारधारा और इन चीज़ों को लेकर जो बातें कही है उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। कानून के दायरे में ये दिखता है कि यूएपीए की जो धाराएं हैं वो गंभीर हैं, वो जमानत को कठिन बनाती हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमिका यूएपीए की धाराओं को लेकर एक केंद्रीय भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिनकी भूमिका बड़ी है। बाकी लोग शायद उनको फॉलो कर रहे थे अगर ये पूरा केस सही है तो, लेकिन ये 2 लोग लीड कर रहे थे, ऐसा लगता है पुलिस की तरफ से दिए गए तथ्यों के आधार पर। इसलिए 2 लोगों को हम नहीं देंगे जमानत, उनके ऊपर यूएपीए की धाराओं में जो कठिन व्यवस्था रखी गई है जमानत की, उसको हम लागू करेंगे, बाकी 5 को हम जमानत दे रहे हैं। तो जज जो है पूरी तरह से संतुलित थे, और उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक विचार, भाषण, इन बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ कानून के दायरे में बात कर रहे हैं, और कानून के दायरे में अभी नहीं लगता कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको तुरंत जमानत दे दी जाए। निपुण, क्या इसमें यह बात कह सकते हैं कि शर्जील और उमर के खिलाफ जो सबूत हैं वो बेहद ठोस मिले, वीडियोस मिले, और जो 5 आरोपी हैं उनके खिलाफ इतने ज्यादा ठोस सबूत नहीं उपलब्ध थे, इसी वजह से, क्योंकि 7 पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन 2 को जमानत नहीं मिलती, 5 को जमानत मिल जाती है। ऐसे में दूसरा सवाल है इसको लेकर कि क्या आगे जाकर ये जो पूरा मामला है यूएपीए के मामलों में एक प्रेसिडेंट साबित होगा, इसकी तरह यूज किया जाएगा इसको, इस पूरे मामले को? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि 5 लोग, ऐसा नहीं कह सकते कि इनके बारे में तथ्य नहीं थे या वीडियो नहीं थे, या ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इनकी भूमिका दंगों को लेकर भी जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से निचली अदालत में, वहां पर भी इनकी भूमिका एग्जीक्यूटर की है, अलग अलग रोल है, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने रोल निभाया है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की केंद्रीय भूमिका की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इनका एक देशव्यापी इनके भाषण रहे हैं, इनकी गतिविधियां रही हैं, तो ये एक बड़ा चेहरा थे इस पूरे मामले में। तो सिर्फ ये नहीं है कि तथ्यों का अभाव उनके मामले में है और इनके मामले में तथ्य हैं, ऐसी बात नहीं है। इनकी भूमिका बड़ी है जो कि कोर्ट ने नोट की है। और दूसरी बात, दूसरा सवाल आप प्लीज आप फिर से निपुण, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, दूसरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया आनी भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, उन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं एक बार। कल तक जो भारत की चिकन नेक काटने की बात करते थे उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनकी नेक, उनकी गर्दन अभी कानून के अंतर्गत फंसी रहेगी। उनको बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। पूरा देश इस बात का स्वागत करता है। देशद्रोहियों को, जो देश को तोड़ने की बात करते हो, उनको बेल ना मिलने पर पूरा देश उस बात का स्वागत करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ ये आपने जाना। शर्जील और उमर जेल में ही रहेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली दंगों के मामले में फिलहाल 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है, कड़ी शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन शर्जील और उमर अब जेल में ही रहेंगे, और उसके बाद से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आने लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।